छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप टेस्ट के तौर पर लीजिएगा और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करके देखिएगा, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी जो है किस प्रकार से चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सबका क्वेश्चन नंबर पहला से, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या का हमें यहाँ पर चयन करना है। संबंधित संख्या कहने का मतलब है जिस प्रकार से आपका 9 का संबंध 243 से है, ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है 6 का संबंध जो है इन चारों ऑप्शन में से किन से होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका 9 का संबंध जो है वो 243 से किस प्रकार से है, यानी कि हम 9 को ऐसा क्या करें कि हमारा आंसर जो है 243 प्राप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। आपका 9 है, अगर 9 का मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 81 प्राप्त होगा। अब इस 81 का मैं 3 गुना कर देता हूँ, 3 एकम 3, 8 तिया 24, तो कितना प्राप्त हो गया मुझे 243। इस प्रकार से 9 का संबंध जो है 243 से है। ठीक यही प्रक्रिया मैं 6 में अपनाता हूँ। सबसे पहले मैं 6 का यहाँ पर स्क्वायर करूँगा, 6 की स्क्वायर 36 होता है। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर 81 का 3 गुना किया था उसी प्रकार से मैं यहाँ पर आपका 36 का 3 गुना करूँगा। 6 तिया 18, हाथ में ही 1, 3 तिया 9, 9 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से आपका 6 का जो संबंध है किन से हो जाएगा, 108 से हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपको एक सीरीज दी हुई है और आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जब भी आपके एग्जाम में सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप जो है संख्या को ध्यान से देखिएगा, 69, 55, 26, 13 और आपके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। आपका जो सीरीज है वो बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या की ओर बढ़ रही है। इस क्वेश्चन में आपका क्या किया गया है, आपको 69 जो है किन अंकों से मिलकर बना है, 6 और 9 से मिलकर बना है। अगर 6 में मैं 9 को गुना करूँगा, 6 9 आपका 54 होता है। 54 में +1 कर दूंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 55, जो यहाँ पर मुझे 55 प्राप्त हुआ है। ठीक यही प्रक्रिया आगे अपनाता हूँ। 55 जो है आपका 5 और 5 से मिलकर बना है। 5 में 5 को गुना करने पर कितना आएगा, 5 पंचे 25। जिस प्रकार से यहाँ पर 1 जोड़ा हूँ यहाँ पर भी वही प्रक्रिया अपनाता हूँ। 25 में 1 जोड़ूँ कितना हो जाएगा 26, जो कि यहाँ पर प्राप्त हुआ है। 26 से मुझे 13 प्राप्त करना है। 26 जो है आपका 2 और 6 से मिलकर बना है। 2 में 6 का गुना करने पर कितना आ जाएगा 12। 12 में 1 ऐड कर देंगे तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा 13, जो कि यहाँ पर आया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से 13 से मुझे अगली संख्या प्राप्त करनी है। 13 जो है आपका 1 और 3 से मिलकर बना है। 1 में 3 का गुना करने पर कितना होगा, 3 एकम 3 होगा। जिस प्रकार से मैंने सभी में +1 किया है तो 3 में भी +1 कर दूंगा। 3 में 1 जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन मार्क के हिसाब से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक निश्चित कोड भाषा में जेड को टेड लिखा जाता है और मेड को वेल लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आपको बताना है केयर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो जेड है JET, इसको टेड किस प्रकार से लिखा गया है, और जो आपका मेड है AMAD, इसको आपका वेन किस प्रकार से लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से किनका देखना, हमें केयर का बताना है। तो हम सबसे पहले ऐसे प्रश्न में इनका नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कीजिए, जे जो है आपका 10वें नंबर पर, ई जो है 5वें नंबर पर, टी जो है 20वें नंबर पर, टी यहाँ पर 20 नंबर पर, ई 5वें नंबर पर और डी जो है आपका 4थे नंबर पर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए ध्यान से, आपका 10 यहाँ है और 20 यहाँ हो गया है। 5 है तो 5 है, 20 से आपका 4 हो गया है, यानी कि आपका 10 से 20 हुआ है। अगर 10 में मैं 10 ऐड कर दूंगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा 20। 20 पर कौन आता है आपका टी, जिस वजह से यहाँ पर टी लिखा गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपका जो ई यहाँ पर भी है और ई यहाँ पर भी है, इसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कहने का मतलब ये है आपका वॉवेल AEIO और आपका U, ये वॉवेल है। जहाँ जहाँ पर वॉवेल है उनमें किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया गया है। वो इस यहाँ पर जैसा है उसको वैसा यहाँ पर भी रखा गया है। ठीक है, ये टी जो है 20 पर आता है और इसको कितना लिखा गया है, 4 लिखा गया है। कहने का मतलब ये है UVWXYZ, जेड के बाद ABCD, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें नंबर पर कौन आ रहा है, आपका डी आ रहा है। डी का प्लेस वैल्यू कितना है, 4 है, जिस वजह से यहाँ पर
4 लिखा गया है, तो यहाँ पर भी कितना हुआ है, +10 हुआ है। ठीक, आपका मैड में वही करके देखते हैं कि आपका आंसर वेन आता है कि नहीं आता है। एम जो है 13 पर आता है, ए जो है पहले पर, डी जो है चौथे पर, और डब्ल्यू जो है आपका 23 पर आता है, ए जो है पहले पर, एन जो है 14 पर आता है। ठीक है, 13 में मैं 10 जोड़ दूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 23, जो कि यहाँ पर आया हुआ है। आपका वावेल ए है, जिस कारण से यहाँ पर इनमें किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया गया है। डी को देखिए, डी में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 14, जो कि यहाँ पर 14 प्राप्त हुआ है। ठीक, यही प्रक्रिया मैं आपका केयर में अपनाता हूँ, CARE इस प्रकार से। ठीक है, सी जो है तीसरे नंबर पर आता है, ए जो है पहले पर, आर 18 पर, ई जो है 5वें नंबर पर आता है। 3 में +10 करने पर कितना आ जाएगा, 13। 13 पर कौन आता है, आपका एम आता है। आपका ए जो है वॉवेल है, तो उसको जैसा का वैसा लिख देंगे। ठीक, इसी प्रकार से जो आपका 18 है, 18 में मैं 10 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर 2 पर आ जाएंगे। 2 कहने का मतलब है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और आपका ई जो है वॉवेल है, उसको जैसा का वैसा लिख देंगे। इस प्रकार से आपका केयर को ABE लिखा जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 4, श्याम दक्षिण की ओर 5 मीटर चलता है और पूर्व की ओर मुड़ जाता है, फिर वह 5 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ जाता है और 10 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। वह फिर से अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है और रुक जाता है। श्याम जो है अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन में है उसी प्रकार चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, श्याम जो है दक्षिण की ओर 5 मीटर चलता है। मान के चलिए आपका श्याम यहाँ पर पॉइंट पे था, अब वह दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर चलता है। कितना मीटर, आपका 5 मीटर चलता है। ठीक है, और पूर्व की ओर मुड़ जाता है। श्याम जो है यहाँ पर पहुँच गया है, पूर्व की ओर कौन हो जाएगा, इस ओर मुड़ जाएगा और वह 5 मीटर फिर से चलता है। यहाँ से यहाँ कितना चला जी, आपका 5 मीटर फिर से चलता है। श्याम अब यहाँ पर पहुँच गया है। अब बाईं ओर मुड़ जाता है और 10 मीटर चलने लगता है। श्याम जो है बाईं ओर यानी कि इस ओर मुड़ जाता है और कितने मीटर चलने लगता है, आपका 10 मीटर चलने लगता है। यहाँ से यहाँ कितना चला, श्याम जो है 10 मीटर चला। ठीक है, वह फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है। बाईं ओर फिर इस ओर मुड़ जाता है, फिर आपका वो 5 मीटर चलने लगता है। यहाँ से यहाँ तक उसकी दूरी 5 मीटर है। अब श्याम जो है अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। श्याम जो है इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था। श्याम जो है चलते 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 कहाँ पर पहुँच गया है, आपका इस पॉइंट पर पहुँच गया है। अब बताइए इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पर देखिए ये आपका लाइन जो है कितना मीटर का है, 10 मीटर का है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बीच से इस प्रकार से यहाँ पर काटूंगा तो ये कितने, ये वाला हो जाएगा आपका 5 मीटर का, ये वाला भी हो जाएगा आपका 5 मीटर का। सामने वाला आपका अगर 5 मीटर का है तो इसके सामने वाला भी कितना मीटर का हो जाएगा, 5 मीटर का हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से श्याम जो है की दूरी कितनी है, 5 मीटर की दूरी है। देखिए 5 मीटर किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जब भी आपको एग्जाम में ऐसे पैटर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप जो है संख्या को सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सी संख्या आपको दी हुई है। 11, 12, 23, 35, 58, 93, 151 आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपका 11 है और 12 है, अगर 11 में 12 को जोड़ दूंगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं 2 संख्या को जोड़ता हूँ तो मुझे तीसरी वाली संख्या यहाँ पर 23 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो आपका यहाँ पर 11 लिखा है 11 को छोड़ दूंगा, अब 12 और 23 को जोड़ूंगा। 12 में 23 को जोड़ने पर कितना आंसर आ जाएगा, 3, 2, 5, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। इस प्रकार से मुझे 35 प्राप्त हो गया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से मैं 12 को छोड़ दूंगा, 23 में 35 को ऐड करूंगा, 23 प्लस आपका 35, 5, 3, 8, 3, 2, 5। इस प्रकार से मुझे 58 प्राप्त हो गया है। अब मैं यहाँ पर 23 को छोड़ दूंगा, 35 और 58 को ऐड करूंगा, 35 प्लस आपका 58, 8, 5, 13, हाथ में 1,
आपका 5 3 8, 8 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 9। तो इस प्रकार से मुझे यहाँ पर 93 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यही प्रक्रिया आगे अपनाते हैं। 35 को छोड़ देंगे, 58 और आपका 93 को जोड़ेंगे, 58 प्लस आपका 93, 8 3 11, हाथ में 1, 9 1 10, 10 5 15। तो इस प्रकार से मुझे 151 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब 58 को मैं छोड़ दूंगा। अब इन दोनों को जोड़कर मैं अपना आंसर को यहाँ पर लाऊंगा। 151 में आपको 93 को ऐड कर देना है। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 9 5 आपका 14 हो जाएगा, हाथ में 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन मार्क के सामने कितना आ जाएगा, 244 आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वे सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे और ऐसे पैटर्न सब एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में।